अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, इजरायल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। ट्रंप ने लिखा, ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा, ईरान के पास अब न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को रिपब्लिकन सांसद बड़ी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नॉमिनेट। ईरान इसराइल के बीच जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए किया नॉमिनेट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का किया दावा। कहा, मैंने वादा किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमारे फाइटर्स ने वही किया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर किसी ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित रखने की कोशिश की तो हम उसे फिर खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। पीएम नेतन्याहू का दावा, युद्ध विराम से कुछ घंटे पहले इजरायल ने ईरान को दिया 50 साल का सबसे विनाशकारी झटका। ईरान के सैकड़ों कारखाने और कमांडर्स को खत्म किया। सीजफायर के बाद ईरान में सरकार समर्थक कट्टरवादी संगठनों ने की रैली। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सीजफायर से किया इनकार। ईरान की सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया। कहा, अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। नीदरलैंड के हेग में नाटो की बैठक से पहले गठबंधन के सदस्यों के डिनर का आयोजन। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष रूप से स्वागत किया। किंग विलियम अलेक्जेंडर ने नाटो को एक रक्षात्मक संगठन बताया। कहा, नाटो साझा मूल्य को बांधने वाले नए मेंबर्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। यूक्रेन के प्रति जताया समर्थन। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 3100 से ज्यादा भारतीय ईरान और इजरायल से वापस लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय दिल्ली वापस आए। सबने सुरक्षित वतन वापसी पर जताया केंद्र सरकार का आभार। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु शुक्ला के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी शामिल होंगे और 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें 7 प्रोग्राम और प्रयोग इसरो के होंगे। भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे मौजूद। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी का होगा आयोजन। इमरजेंसी के दौरान मीसा बंदियों का किया जाएगा स्वागत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भारत लोकतंत्र की जननी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। इमरजेंसी के 50 साल पर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा झटका। कहा, इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए लगाई इमरजेंसी, संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान की दे रहे हैं दुहाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को किया याद। कहा, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया, कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी को बताया त्रासदी। बोले, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इमरजेंसी को तानाशाही बताया। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कोई भी हमें आईना दिखा सकता है कि आपके इतिहास में 25 महीने का काल लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यूपी में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने इमरजेंसी को किया याद। कहा, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाएंगे संविधान रक्षा दिवस। हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, 50 साल पहले संविधान की हत्या कर दी गई थी, तानाशाही से सरकार चलाई गई थी, हम जेलों में बंद रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय चीन दौरा। किंगदाओ में एससीओ बैठक में होंगे शामिल। चीन की बीजिंग में एससीओ के मंच से एनएसए अजीत डोभाल की 2 टूक सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही तय हो। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन में अजीत डोभाल का बयान। कहा, भारत की कार्रवाई नपीतुली और संघर्ष को बढ़ावा नहीं देने वाली थी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मुद्दा फिर उठाया। पोस्ट कर कहा, सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में ही 5 महीने में बढ़े वोटर्स। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का दिया जवाब। कहा, सभी चुनाव नियमों के तहत कराए जाते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। एकनाथ शिंदे का राहुल पर तंज। कहा, चुनावी प्रक्रिया पर फेक नैरेटिव ना फैलाएं, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाएं कांग्रेस पार्टी।
3 विधायकों को पार्टी से निकालने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा बीजेपी तीनों को अब मंत्री बना दे तो बाकी बागियों को भी निकाल देंगे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ अभद्रता के मामले ने पकड़ा तूल। अखिलेश यादव बोले कुछ लोगों ने कथावाचक को व्यापार बना लिया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव निर्विरोध चुने गए। 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। जंगल राज को गुंडा राज में बदलने वालों से बिहार को सतर्क रहने की जरूरत। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 19 मुद्दों पर हुई चर्चा। सभी राज्यों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ रेप मामलों पर तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया। राजस्थान में 300 से 400 लोगों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता। कहा बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार करवा रही है बीजेपी। ममता बनर्जी ने कहा बांग्ला भाषा में बात करना बांग्लादेशी होने का सबूत नहीं, भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। दिल्ली के वजीरपुर में डिमोलिशन ड्राइव वाले इलाके में पहुंचे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। देश के कई एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए ने की जांच। विमानन प्रणाली में लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं पाई गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 1,45,00,000 किसानों से किया संवाद। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संवाद के दौरान किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उत्पादन बढ़ाई और लागत घटाने पर हुई चर्चा। जल्द ही रोड मैप करेंगे तैयार। महाराष्ट्र कैबिनेट हुई हाईटेक। सभी मंत्रियों को दिए गई आईपैड। अब पेपरलेस होंगे सभी काम और मीटिंग्स। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में खौफनाक वारदात। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से धक्का देकर लड़की का मर्डर। तौफीक नाम के शख्स पर नेहा को छत से फेंकने का आरोप। बुर्का पहनकर बिल्डिंग में घुसा था आरोपी। पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में हरियाणा का गैंगस्टर रोमिल वोहरा ढेर शराब कारोबारी की हत्या सहित 4 मर्डर केस में था वांटेड। दिल्ली के शाहदरा से 2 झपटमार गिरफ्तार। 10 किलोमीटर पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। चोरी की बाइक, फोन समेत कई सामान बरामद। असम के गोलाघाट में ग्रेनेड विस्फोट में 3 पुलिसकर्मियों को लगी चोट। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा पहुंचे अस्पताल। विस्फोट में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर ली जानकारी। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विस्फोट मामले में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस करेगी पूछताछ। विस्फोट में एक 13 साल की बच्ची की हुई मौत। हैदराबाद में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपनी मां की हत्या। नाबालिग लड़की और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। हत्या कर रायपुर से दिल्ली फरार हो गए थे दंपति। अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर चोरी। 15 लाख के गहने, 15 कैश और लाइसेंसी राइफल की गोलियां चुराकर फरार हुए बदमाश। खबर मिलती ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में 40 फीट ऊंची मीनार गिराई गई। रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद को भी हटाया गया। नगरपालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी मस्जिद। प्रशासन ने आसपास के मकानों को बचाते हुए सुरक्षित तरीके से मीनार को हटाया। एसडीएम विनय मिश्रा बोले मस्जिद कमेटी के सहयोग से हुई कार्रवाई। गुजरात में मानसून के आते ही भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। 36 घंटे में 400 मिलीलीटर बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। सूरत में भारी बारिश से गिरी अपार्टमेंट की दीवार, कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के अरवली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हाईवे के किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। अरावली के मोतीपुरा में नहर टूटने से बाढ़ जैसे हालात। करीब 200 घरों में घुसा पानी। गुजरात के वलसाड़ में भी भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से हुई दिक्कत। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी बारिश। मुगलवाड़ा में जल जमाव से लोग परेशान। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश। झरने जैसी दिखने लगी मंदिर परिसर की सीढ़ियां। एमपी के उज्जैन में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जल जमाव। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक हुबली में भारी बारिश। लगातार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। असम के दीमा हसाओ में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सेवा ठप। गाड़ियों का परिचालन भी बंद। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी। शहर में बाढ़ जैसे हालात बने। कई मंदिर और घाट जलमग्न हुए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत। यात्रा पर फौरी तौर पर लगी रोक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गई थी। शिमला में बारिश का मजा लेते दिखे पर्यटक। मॉल रोड पर घूमते नजर आए। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मुहिम। एक दिन में 3,400 गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा। मानसून की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार। मंत्री मंजिल सिरसा बोले दिल्ली की रफ्तार न रुके, तेजी से हो रहा है काम।
जम्मू में भागवती नगर बेस कैंप पर बाबा अमरनाथ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए सभी तैयारी पूरी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं के खाने की व्यवस्था भी की गई। ओडिशा की पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए हो रही है तैयारियां, डीजीपी ने तैयारियों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पोषण किट बांटा गया। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं के बीच पोषण अभियान के तहत किट का वितरण किया। कंगना रनौत ने पोषण किट को लेकर लोगों से की अपील, कहा सभी इसे अपने भोजन में शामिल करें। बीजेपी एमपी के मुताबिक मंडी जिले में 17,000 पोषण किट बांटे जा रहे हैं। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे। भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और कमजोर फील्डिंग की वजह से मिली शिकस्त। भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 371 रन का दिया था टारगेट। इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 373 रन बनाकर जीत हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में बेंटकिट ने खेली शतकीय पारी, 170 गेंदों का सामना करते हुए 149 रन बनाए। जैक रॉली ने दूसरी पारी में जोड़ा अर्धशतक। पहले क्रिकेट के लिए बेंटकिट के साथ की 188 रन की साझेदारी। इंग्लैंड के लिए जो रूट 53 और जेमिस में 44 रन बनाकर नाबाद लौटे। कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। भारतीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की खराब शुरुआत की। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर। इंग्लैंड लीड्स टेस्ट में जीत के साथ टॉप पर पहुंचा। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट का खिताब। 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो से टॉप पर रहे।